अपितु उक्त दुर्घटना के लिए प्रत्यक्षतः आनाराम चौधरी जिम्मेदार है, क्योंकि मृतक प्रतापाराम सुथार आनाराम चौधरी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट के तहत मजदूरी का कार्य कर रहा था तथा आनाराम चौधरी विद्युत अधिनियम 2003 के निर्धारित मानकों की अवहेलना करते हुए 33 केवी की विद्युत लाइन के नीचे अनाधिकृत निर्माण करवा रहा था। उक्त अनाधिकृत निर्माणाधीन मकान के पास माला भरकर प्लास्टर का कार्य किया जा रहा था, जिस कारण माले के बिल्कुल पास से होकर गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में उक्त मजदूर आने के कारण गिर गया, जिसकी प्राथमिक उपचार के बाद मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना के लिए केवल मात्र आनाराम चौधरी ही जिम्मेदार है। पैरा जवाब दावे में आगे कथन किया है कि विपक्षी संख्या 3 को दुर्घटना की जानकारी मिलने पर दिनांक 9/12/2013 को पुलिस थाना आहोर जिला जालोर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तथा दुर्घटना आनाराम चौधरी द्वारा विधि विरुद्ध व नियमों के विपरीत निर्माण करवाए जाने के कारण गठित होने पर सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम आहोर जिला जालोर द्वारा दिनांक 13/12/2013 को आनाराम पुत्र देवाराम चौधरी को नियम 79 व 80 भारतीय विद्युत नियम 1956 एवं विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस देकर अनाधिकृत निर्माण कार्य को अविलंब हटाने तथा विद्युत लाइनों के तारों से मानक दूरी बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। विद्युत विभाग की 33 केवी की लाइन की मानक दूरी जमीन से 20 फीट होना आवश्यक है, जो उक्त निर्माणाधीन मकान के क्षेत्र को छोड़कर अन्य कायम है। मृतक एक मजदूर था, जिसकी औसत मासिक आय 2-3 हजार रुपये से अधिक नहीं होती है, क्योंकि एक मजदूर को प्रतिदिन मजदूरी मिलना संभव नहीं होता। जिस विद्युत लाइन से दुर्घटना घटित होना बताया गया है, वह लाइन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार में आती है तथा उक्त दुर्घटना भी जिला जालोर में घटित हुई है तथा विपक्षी संख्या 1 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की विद्युत लाइनों से घटित दुर्घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। पैरा प्रतिवादीगण ने जवाब दावे के विशेष कथनों में भी उक्त तथ्यों को दोहराते हुए कथित
दुर्घटना के लिए आनाराम चौधरी को जिम्मेदार होना, उसे वाद में बतौर विपक्षी संयोजित नहीं किया जाना तथा वादीगण द्वारा आनाराम चौधरी से मिलीभगत कर विद्युत विभाग से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु यह झूठी क्लेम याचिका पेश किया जाना बताते हुए वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया है। पैरा। प्रतिवादी क्रम 4 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण ने यह वाद धारा 1 फैटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है तथा मुकदमा बिजली प्रवाह का होने के कारण बिजली विभाग का होता है। प्रतिवादीगण ने अपनी भूल व लापरवाही को छुपाने के उद्देश्य से उसे प्रकरण में पक्षकार बनवाया है। यदि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत निर्माण कार्य करवाया जाता तो उसको संबंधित विभाग से नोटिस प्राप्त हो जाता, लेकिन ऐसा कोई नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुआ है। स्टॉप।